हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस का जो हवलदार पोस्ट पे भी आपकी पोस्ट निकली थी, उनका एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो चुका है और अब उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है यानी कि अपीयर हुए हैं, उसको लेकर आरटीआई जो फाइल करी गई थी, कितने फॉर्म फिल करे गए हैं, उनमें से कितने बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ा है, इन सब के बारे में आपकी जानकारी दी है। चलिए उसी को एक बार साझा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि क्या इससे कट ऑफ पर असर पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या इससे कट ऑफ पर आपका असर पड़ना चाहिए या फिर पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चा आप सबके सामने है ये यहाँ पर न्यूज़ कटिंग, जिसमें बता रखा है कि केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और विभाग में एमटीएस, ठीक है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक सीबीआईसी एवं सीबीएन के हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण की आपकी कंप्यूटर जो सीबीटी आपकी परीक्षा होती है, उसमें आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आपका ये जो एग्ज़ाम है दिया ही नहीं है। एसएससी की ओर से हाल ही में एक आरटीआई में ये सूचना दी गई है कि जो टोटल पोस्ट आपकी 7,948 पद के लिए परीक्षा कराई जा रही थी, उसमें लगभग जो फॉर्म भरने वाले आपके बच्चे थे वो 36,17,245 थे। इनमें से केवल 16.70 लाख ही उपस्थित रहे, जो कि आपका यहाँ पर बच्चा 50% से भी कम है। ये जो परसेंटेज है वो 50% से भी आपका यहाँ पर काफ़ी कम है। 19 लाख बच्चों ने ये परीक्षा जो है वो दी ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मतलब परीक्षार्थी जो गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो यूपी और बिहार से रहे हैं, इसमें यही लिखा हुआ है। इसके अलावा यूपी और बिहार में कुल आपका 5,10,032 अभ्यर्थियों में से आपका 2,64,366 आपका यहाँ पर यानी कि 51.83% जो बच्चे हैं वो उपस्थित रहे, यानी कि वो एग्जाम देने गए थे। छोड़ने वालों की संख्या ऑब्वियस सी बात है 2,45,666 के आसपास थी। वहीं यूपी की बात करें तो 3,15,748 में से लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर एग्जाम देने गए हैं। और इसमें आपका यहाँ पर क्या रहा है, यूपी और बिहार दोनों में मिला के फिर यूपी और बिहार दोनों का अलग अलग दे रखा है, जो हमारे लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है बच्चा। बस हमारे लिए मायने रखता है कि ठीक है, यूपी और बिहार से बच्चे वैसे भी वो सरकारी नौकरी के पीछे एक तरह से कहते हैं ना कि उनका जुनून होता है, तो वो हर एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ पर जाते हैं। लेकिन एमटीएस में ये जो इतनी कम परसेंटेज रही है, इसके कई सारे रीजन्स है। सबसे पहले तो इसका कट ऑफ पे असर पड़ेगा तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है बच्चा, क्योंकि एग्ज़ाम देने जनरली वही बच्चे, अगर कुछ गलत ना घटा हो, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे ना रहे हो कि भाई एग्जाम आपका ना पहुंचने की वजह से छूट गया, या फिर कुछ ऐसा घर में हो गया कि हमें प्रेफरेंस जो है वो किसी और चीज़ को देनी पड़ी, या हमारे बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है वो रहती है, जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम देने जहीं नहीं जाते हैं। और जनरली ज़्यादातर बच्चे एग्जाम देने वही जाते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है। बहुत सारे बच्चे आपका स्पेशली इसमें महिलाओं की हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि उनका तो फ्री में भरा जाता है आपका यहाँ पर, है ना, तो फॉर्म को वैसे भी डाल देते हैं कि ठीक है भाई टाइम लगा तो चले जाएंगे, वरना तो नहीं। परसेंटेज कम रहने का एक ये बड़ा रीजन भी आपका माना जाता है कि तैयारी नहीं होती और एमटीएस के एग्जाम को उतनी ज्यादा महत्वता जो है वो नहीं दी जाती है। इस वजह से बच्चा ये आपका परसेंटेज कम गई है। और कट ऑफ पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा बच्चा आपका 16 लाख या 17 लाख इसको कह सकते हो, वो एग्जाम देने गए हैं। और जो मेन आपकी कट ऑफ है वो यहाँ से ही आपका निर्धारित जो है वो हो जाएगी, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होगी, जिनको नीड होगी कि हाँ हमें जॉब चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कोई भी मिल जाए, वो एग्जाम देने जरूर गए हैं। तो कट ऑफ आपका एग्जाम का लेवल जनरली डिसाइड करता है। और अब तो एसएससी ने यहाँ पर सेक्शन टाइम बांट दिया है, तो अब जो है देखने को जो मिलेगा आगे 2026-2027 में कट ऑफ वो थोड़ा कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि नए पैटर्न से आपका यहाँ पर बच्चों को यूज टू होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा अपने तैयारी, थोड़ा अपना स्ट्रेटेजी बदलने में टाइम तो लगता है। और हाँ, अगर आप इसी स्ट्रेटेजी जो बिल्कुल नई आपकी सिलेक्शन पोस्ट में इंट्रोड्यूस हुई है, एक्चुअली में इसको सीपीओ में ही कर दिया गया था, अगर आप इसको टैकल करना चाहते हैं तो बच्चों आप सभी को आज ही दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बिल्कुल नए पैटर्न के आपके यहाँ पर जो सवालों के साथ तैयारी कराई जाती है वो आपको वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके 2026 के एग्जाम्स के लिए। आपका लिंक ऐप का नीचे लगा हुआ होगा। 21 से 23 अप्रैल के बीच में एक बहुत अच्छी सेल भी आ रही है सिविल सर्विस डे की, जिसमें आपके सारे कोर्सेज पर आपको एक बेहतर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप डाउनलोड करिए और अपने लिए जो बेहतर है उसको ज़रूर चुनिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।